हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से जूनियर इंजीनियरिंग की विभिन्न विधाओं में शाखाओं में काफ़ी बड़ी संख्या में पद निकले हैं। तो सरकारी नौकरी ज्वाइन करने का आपके पास बहुत अच्छा अवसर है। ये जो आयोजित होने जा रही है परीक्षा, इसका नाम है झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, नियमित ब्रैकेट में लिखा है और शॉर्ट में इसको कहते हैं JDLCCE 2023 ब्रैकेट में रेगुलर। तो ये बच्चों डिप्लोमा स्तर के जो बच्चे पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा किए हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप देख पा रहे हैं jssc.nic.in। ऑनलाइन जाकर ही आपको सारी प्रोसेस करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो PDF से मैं आपको बता रहा हूँ, जो अन्य डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको वहीं पर मिलेंगे। तो jssc.nic.in यहाँ पर जाकर के सारा चीज करिए। परीक्षा शुल्क आप देख पा रहे हैं बहुत कम है, 100 रुपये है। और अगर झारखंड के रहने वाले SC ST हैं तो उनके लिए तो 85 रुपये है। तो इसमें आवेदन जरूर करना है। जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं। बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी हैं जूनियर इंजीनियर की, अलग अलग विभागों में हैं। तो और अलग अलग जो ब्रांच है उनके लिए है। तो जैसे कनीय अभियंता मतलब जूनियर इंजीनियर, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल। तो ये पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में है। तो टोटल 26 पद हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज भी दिए हैं, जिसको आप चाहे तो देख सकते हैं। कनीय अभियंता असैनिक, असैनिक का मतलब है सिविल इंजीनियरिंग को कहते हैं। कनीय अभियंता जूनियर इंजीनियर, असैनिक मतलब सिविल इंजीनियरिंग को असैनिक अभियंत्रण के नाम से जाना जाता है हिंदी में। इसमें टोटल आप देख रहे हैं 223 पद हैं। तो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं। और भी विभागों में आप नीचे देखेंगे असैनिक, यांत्रिक सभी के काफ़ी बड़ी संख्या में पद है। तो 223 पद सोचिए इस विभाग में हैं। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के टोटल 55 पद हैं। पाइपलाइन इंस्पेक्टर के आप देख पा रहे हैं 16 पद हैं। इसी तरीके से आगे हम बढ़ते जाएंगे। आप नेक्स्ट देखेंगे कनीय अभियंता विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल के आप देख पा रहे हैं नगर विकास एवं आवास विभाग में टोटल 46 पद हैं। तो इलेक्ट्रिकल के भी हैं। फिर देखिए कनीय अभियंता, ये आ गया आपका असैनिक यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 188 पद हैं। ये नगर विकास एवं आवास विभाग में। उसके बाद फिर यांत्रिक का आ गया कनीय अभियंता यांत्रिक के टोटल 51 पद हैं। किसमें? नगर विकास एवं आवास विभाग में। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं कनीय अभियंता असैनिक यानी सिविल इंजीनियरिंग। फिर आगे जल संसाधन विभाग में टोटल 400 पद हैं। अब आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या में पद सिविल इंजीनियरिंग के लिए हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए हैं, मैकेनिकल के लिए हैं। फिर मैकेनिकल आ गया कनीय अभियंता यांत्रिक जल संसाधन विकास, टोटल ये आपके 30 पद हैं। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब आप देखिए कनीय अभियंता असैनिक ये सिविल इंजीनियरिंग मतलब पथ निर्माण विभाग में टोटल 457 पद हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में पद यहाँ पर उपलब्ध हैं और कितनी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकली हैं। मोटरयान निरीक्षक की बात करें तो 44 पद हैं। कनीय अभियंता कृषि अभियंत्रण एग्रीकल्चर के लिए भी है, टोटल 11 पद हैं। आगे बढ़ते चलते इसी तरीके से कनीय अभियंता विद्युत का आ गया ऊर्जा विभाग में, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिकल, तो आप देख पा रहे हैं 4 पद हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर इन सभी के लिए वैकेंसी आई हुई हैं। तो इस जो आपका अवसर है, इस अवसर को आपको नहीं चूकना है। यदि आपको जूनियर इंजीनियर बनना है तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कर दीजिए और सेलेक्ट होकर के एक अच्छी नौकरी पाने का अवसर प्राप्त करिए। जो भी ये कनीय अभियंता यांत्रिक हो, चाहे वो आपका अलग अलग, चाहे वो विद्युत से हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग से हो, तो ये आप देखिए इनका जो समूह है वो समूह खा राजपत्रित में आते हैं। और जो स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर, पाइपलाइन इंस्पेक्टर, ये समूह गाँव में आते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कनीय अभियंता की चाहे जो भी आप देख लीजिए, पे लेवल मैट्रिक्स में लेवल 6 है, 35,400 से 1,12,400 तक जाता है। यानी 35,400 बेसिक है, उसमें DA जुड़ेगा, अन्य भत्ते जुड़ेंगे। अगर आवास आपको सरकारी नहीं मिलता है तो उसमें HRA भी मिलेगा। इस तरीके से सारी सुविधाएं आपको वहाँ पर मिलेंगी। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको पता है पूरा फुल टाइम डिप्लोमा आपका होना चाहिए। यांत्रिक में यदि विद्युत से आप जा रहे हैं तो विद्युत से यानी इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। असैनिक यानी सिविल इंजीनियरिंग से तो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। बेसिक सभी एग्रीकल्चर से है तो एग्रीकल्चर से डिप्लोमा होना चाहिए। बेसिक जो पे लेवल है, जो समूह है वो ठीक है। समूह बहुत बढ़िया है। आप देखिए जनरली कई जगह समूह गा में माना जाता है, लेकिन यहाँ समूह खा में कंसीडर कर रहे हैं। यानी ग्रुप B की वैकेंसी है, लेकिन अराजपत्रित है, लेकिन बहुत अच्छा ये अवसर है। मोटरयान निरीक्षक की बात करें तो वो भी समूह खा राजपत्रित है, बाकी सब वो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। मोटरयान के लिए आप जानना चाहे तो ये आप देख सकते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से। देखिए यांत्रिक मैकेनिकल वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से जिन्होंने किया है वो बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी डिप्लोमा वालों के लिए ही है। सभी नाम ही परीक्षा का डिप्लोमा, अब मैंने आपसे ऊपर बताया था इस तरीके से संयुक्त परीक्षा यानी सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए ही ये किया जा रहा है।
खेल में जिन्होंने प्रतिभाग किया है उनको भी छूट मिलती है। अधिकतम उम्र सीमा की ये टेबल दी गई है कि अधिक उम्र सीमा की तिथि कट ऑफ डेट क्या है, तो ये सारा भी आप देख लीजिए। जो ऊपरी आयु सीमा में छूट है वो नियमानुसार मिलती है, और जो बाकी चीज़ें हैं आप देख लीजिए। नीचे मैं आपको सब बता देता हूँ, इसमें सिलेबस वगैरह दिया है, जो फॉर्मेट्स होते हैं डॉक्यूमेंट आरक्षण के लेने के लिए यदि आप चाहते हैं तो उनमें आपको उस तरीके से उसी निर्धारित प्रारूप पर बनवा करके रखिए। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। मैं डेट के संबंध में एक अलग से इसकी डेट जो बढ़ी थी वो मैं आपको अलग से भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको डेट आपके माइंड में रहे और समय से आप ऑनलाइन आवेदन इसमें कर सकें। ये देखिए दिया है 24/6 की 2023 की मध्य रात्रि तक है, लेकिन ये बढ़ गई है। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें बढ़ने के बाद, लेकिन आपको अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है। आपको क्या करना है, समय रहते ही तुरंत अप्लाई कर देना है। सारे डॉक्यूमेंट तैयारी आप कर ही रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, तो उसमें रेडी रहना है और आपको सीधा अप्लाई कर देना है। परीक्षा भुगतान सब आपका जो मैंने आपसे बताया, जो ऑफिशियल वेबसाइट बताई थी उसी में जाना है। कंप्यूटर आधारित CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें होना है। इसमें जो आप देख पा रहे हैं परीक्षा के विषय जो रहेंगे, इसमें आपको देखिए कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे की अवधि रहेगी। सामान्य अभियांत्रिकी 80 प्रश्न रहेंगे, सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न रहेंगे। इस तरह से 80 40 120 हो गए। और इसमें अगर विद्युत की बात करें, कनीय अभियंता यदि विद्युत से जो अप्लाई, तो परीक्षा के विषय विद्युत अभियंत्रण से संबंधित पूछा जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग जूनियर इंजीनियर का तो सिविल अभियंत्रण से, यांत्रिक से है तो यांत्रिक अभियंत्रण, कृषि का है तो कृषि अभियंत्रण से, मोटरयान तो मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल वाला जो बच्चा अप्लाई कर रहा है उसकी परीक्षा के विषय रहेंगे। बाकी डिटेल में देखिए सिलेबस भी दिया है तो उसको पढ़ लीजिए। सामान्य ज्ञान का सिलेबस दिया है, आगे इसमें आपको सारे के सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। तो ये PDF जरूर डाउनलोड करिए, इसको लेकर के बढ़िया से पढ़िए, उसके बाद अप्लाई करिए और तैयारी भी उसी हिसाब से फोकस करके बनाए रखिए। बहुत अच्छा अवसर है सभी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। तो आइए जो बढ़ी हुई तिथि है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि आप उसको सही जानकारी रखते हुए दूसरों को भी उसमें बता सकें। तो बच्चों डेट बढ़ने के संबंध में ये अलग से देखिए पत्र जारी किया गया था, जो उनकी वेबसाइट में पड़ा है। आप देख पा रहे हैं आवश्यक सूचना है, दिनांक 25/5/2023 को निकली थी। ऑनलाइन की देखिए मैंने आपसे क्या बताई थी, 25/5/2023 से 24 जून 2023 की मध्य रात्रि तक। अब इसको बढ़ा करके संशोधित कर दिया गया है। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि अब हो गई है 7/6/2023 से 6 जुलाई 2023 की मध्य रात्रि तक। परीक्षा शुल्क भुगतान की तिथि 8 जुलाई 2023 की मध्य रात्रि तक। फोटो हस्ताक्षर अपलोड की तिथि 10 जुलाई 2023 की मध्य रात्रि तक। और ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन की तिथि 12 जुलाई से 14 जुलाई 2023 के मध्य रात्रि तक कर दिया गया है। तो ये विज्ञापन संख्या 4/2023 एवं 5/2023 के लिए झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए आवश्यक सूचना। इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए। ये जो डेट्स हैं उनको जरूर नोट कर लीजिए, दूसरों को बता दीजिए। और मैं तो कहता हूं यदि 24 जून तक भी डेट है तो इतना भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है, उसके पहले पहले ही आपको अप्लाई कर लेना है। और लेकिन बढ़ी हुई डेट भी याद रखना है, ताकि जो भी बच्चे बच गए हैं, छूट गए हैं, वो इस डेट तक अप्लाई कर सकें। और जो संशोधन की फोटो हस्ताक्षर अपलोड नहीं किए हैं, सबमिट संशोधन करने का डेट है, इसको जरूर नोट कर लीजिए, ताकि समय से सारी प्रोसेस आप कर सकें। तो शुभकामनाएं देते हुए आज के इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।